हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2020 का जो जीके का पेपर है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं आपके जो जीके में है सैनिक स्कूल में कितने क्वेश्चन आते हैं। जीके में आपके सैनिक स्कूल में 25 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। टोटल आपके 50 नंबर के हैं। जो जीके है वो 50 नंबर का पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चन आपके मैथ के पूछे जाएंगे। मैथ का एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है। टोटल 150 नंबर की आएगी आपके मैथ। उसके बाद में आपके 3rd नंबर पे आती है लैंग्वेज। लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश या जो आप कोई अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है वो भी ले सकते हो। उसके भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा। फिर आपके 101 से लेकर 125 तक रीजनिंग के पूछे जाएंगे। इंटेलिजेंसी के 25 क्वेश्चन, वो भी आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। टोटल 50 नंबर के होंगे। ऐसे कुल मिलाकर टोटल आपका जो पेपर है वो 300 नंबर का होगा। उसमें जीके का जो वेटेज है वो 50 नंबर का रहेगा। 50 नंबर की आपकी लैंग्वेज रहेगी और 50 नंबर की आपकी इंटेलिजेंस रहेगी। बाकी 50% जो है वो मैथ के आएंगे। 150 नंबर का जो वेटेज है वो मैथ का रहेगा। तो चलो करते हैं अपन शुरुआत। पहला क्वेश्चन देखते क्या है। पहला क्वेश्चन है, काली मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। क्या कह रहा है ये कि काली मिट्टी के रूप में कौन सी मिट्टी को जाना जाता है? पहला कौन सा दे रखा है अपने को? पहला दे रखा है रेगुर सोयल, रेगुर मिट्टी। दूसरा दे रखा है अपने को रेड सोयल, लाल मिट्टी। तीसरा दे रखा है लेटेराइट सोयल और चौथा दे रखा है माउंटेन सोयल, पहाड़ी मिट्टी। तो अपना आंसर क्या जाएगा? चलो देखते हैं क्या आंसर। अपना आंसर है रेगुर मिट्टी। जो काली मिट्टी है वो किसको कहते हैं? काली मिट्टी रेगुर सोयल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी है? जो पीवी सिंधु है वो कौन सा खेल खेलती है? पहला क्या दे रखा है अपने को? पहला दे रखा है बैडमिंटन। दूसरा दे रखा है क्रिकेट। तीसरा दे रखा है फुटबॉल और चौथा दे रखा है हॉकी। तो पीवी सिंधु है वो कौन सा खेल खेलती है? पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है। कौन सा खेल खेलती है पीवी सिंधु? पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन की फेमस खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल कौन करता है? द स्पेस प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लुक्ड आफ्टर बाय, यानी कि जो भारत सरकार का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है वो किसके अंडर में है? पहला क्या दे रखा है अपने को? पहला दे रखा है ISBT। दूसरा दे रखा है NTRO। तीसरा दे रखा है नाबार्ड और चौथा दे रखा है इसरो। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके अंडर में है? भारत सरकार का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है इसरो है वो किसके अंडर में है? इसरो के अंडर में है भारत सरकार का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? भाखड़ा नांगल जो बांध है, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? पहला दे रखा है सतलज। दूसरा दे रखा है महानदी। तीसरा दे रखा है अपने को गोदावरी और चौथा दे रखा है कावेरी। तो भाखड़ा नांगल बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नांगल बांध है वो सतलज नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर? भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। अगला देखो, किसे भारत के लोहे पुरुष के रूप में जाना जाता है? क्या भारत का लोहे पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? पहला दे रखा है जवाहरलाल नेहरू। दूसरा दे रखा है महात्मा गांधी और तीसरा दे रखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा दे रखा है सुभाष चंद्र बोस। तो लोह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? लोह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। महात्मा गांधी को किस नाम से जानते हैं? महात्मा गांधी को बापू के नाम से जानते हैं। तो लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? लौह पुरुष किसको कहते हैं?
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, क्या पूछ रहा है, दक्षिण भारत की पूछ रहा है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला दे रखा है महानदी, दूसरा दे रखा इंडस, तीसरा दे रखा सरस्वती और चौथा दे रखा है गोदावरी। तो कौन सी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछ लिया आपको, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तब तो अपना आंसर क्या आएगा? गंगा आएगा। लेकिन अपने से इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। कई बार आपसे ये भी पूछा हुआ है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा। और एक क्वेश्चन आपके कई बार यह भी पूछा जाता है, दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा और एक दक्षिण की गंगा। दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर दक्षिण की गंगा पूछे यानी कि की अगर जहां लग गया तो क्या आ जाएगा अपना आंसर? कावेरी। और दक्षिण गंगा पूछे तो गोदावरी। कौन सी? गोदावरी। दक्षिण गंगा पूछता है तो गोदावरी, और दक्षिण की गंगा की लगेगा तो की कावेरी। और दक्षिण गंगा गोदावरी। और दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? गोदावरी। और गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और दक्षिण की गंगा के नाम से किसको जाना जाता है? दक्षिण की गंगा के नाम से की लग जाए वहीं समझ लेना कावेरी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस ग्रह को सुबह के तारे के साथ साथ शाम का तारा भी कहा जाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है? पहला क्या दे रखा है? मार्स, मंगल, दूसरा वीनस, शुक्र, तीसरा मरकरी, बुध ग्रह और चौथा अर्थ, पृथ्वी। तो किस ग्रह को कहते हैं सुबह का तारा और शाम का तारा? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। किस ग्रह को कहते हैं? वीनस ग्रह जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? सुबह का तारा और शाम का तारा दोनों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है? राइट टू इक्वलिटी, यानी कि कौन सा जो अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है वो समानता का अधिकार प्रदान करता है? पहला दे रखा है आर्टिकल 12, दूसरा आर्टिकल 13, तीसरा आर्टिकल 17 और चौथा आर्टिकल 14। तो कौन सा करता है भाई समानता का अधिकार? समानता का अधिकार आर्टिकल 14 जो है वो भारतीय नागरिकों को क्या करता है? समानता का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? पहला क्या दे रखा है अपने को? महाराष्ट्र, दूसरा दे रखा है तमिलनाडु, तीसरा दे रखा है उत्तर प्रदेश और चौथा दे रखा है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो नरोरा कौन से राज्य में स्थित है? नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन से राज्य में? नरोरा जो परमाणु संयंत्र है, नरोरा न्यूक्लियर पावर है, वो यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखो, कौन सी बीमारियां हैं जो हैं वो दूषित भोजन और पानी से फैलती हैं? पहली कौन सी दे रखी है? पहली दे रखी है मलेरिया, दूसरी दे रखी है कोलेरा, हैजा, तीसरी दे रखी है डेंगू और चौथी दे रखी है फाइलेरिया। तो दूषित भोजन और पानी से कौन सी बीमारी फैलती है? दूषित भोजन और पानी से कोलेरा जो हैजा है वो फैलती है। कौन सी बीमारी? कोलेरा, हैजा जो है वो किससे फैलती है? दूषित भोजन और दूषित पानी से फैलती है। आपको बीमारियों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। करीब करीब आपके बीमारियों से, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, इनके बारे में करीब करीब आपसे जो क्वेश्चन है
वो पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, विच इज द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? पहला क्या दे रखा है? पहला दे रखा है कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी रेगिस्तान। दूसरा दे रखा है अटकामा मरुस्थल, और तीसरा दे रखा है सहारा रेगिस्तान, और चौथा दे रखा है गोबी रेगिस्तान। तो दुनिया का यानी कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। और अगर आपको पूछ ले भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल या भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो थार का मरुस्थल है। कौन सा? थार मरुस्थल। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वो कौन से राज्य में स्थित है? पहला दे रखा अपने को असम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा दे रखा है हिमाचल प्रदेश, और चौथा दे रखा है आंध्र प्रदेश। तो कौन से में भाई, कौन से राज्य में स्थित है मानस राष्ट्रीय उद्यान? मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कौन से राज्य में? असम राज्य में स्थित है। आपके 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीछे की जो एग्जाम है उनमें 2-3 बार पूछा हुआ है मानस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें कौन जड़ों से बढ़ता है? विच ऑफ द ग्रोज फ्रॉम द रूट्स। यानी कि अपने को 4 चीजें दे रखी हैं। पहला क्या दे रखा है? आलू, दूसरा दे रखा है अदरक, गाजर और शकरकंद। यानी कि इनमें ऐसा कौन सा है जिसका क्या हो जड़ होती हैं, वो अपने काम में आती हैं, खाने के काम में क्या ली जाती है? जड़। आलू है, आलू की जड़ होती है क्या? आलू जड़ नहीं है, आलू तने का रूप है। अदरक है, वो भी एक तने का रूप है। शकरकंद है, वो भी तने का रूप है। लेकिन गाजर है, गाजर की जो जड़ होती है वो जड़ वाला भाग ही अपने खाने के काम में आता है। बाकी सारे जमीन के अंदर लगते हैं। आलू भी जमीन के अंदर लगता है, अदरक भी जमीन के अंदर लगती है, और जो शकरकंद होती है वो भी जमीन के अंदर ही लगती है। लेकिन ये जड़ों के अंदर लगती हैं, जड़ों के अंदर। यानी कि जड़ वो तना होता है वो इनका जमीन के अंदर ही होता है। आलू का जो खाने वाला भाग होता है वो तना होता है, अदरक का भी जो तना होता है वही खाते हैं अपन, शकरकंद का भी तना होता है वही खाते हैं। ऊपर जो निकलता है ऊपर वाला भाग वो तना नहीं होता है इनका, वो क्या होती हैं? पत्तियां होती है, बेल के टाइप में फैलती हैं, तो वो पत्तियां हैं वो वाला भाग। लेकिन गाजर का जो है नीचे का जो भाग है वो जड़ी ही है, ना कि जड़ों में लगती है। तो कौन सा भाग हो गया? क्या हो गया इसमें आंसर? इसमें आंसर आ गया गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सहादरी को इस रूप में भी जाना जाता है। सहादरी इज आल्सो नाउ एज, तो सहादरी को किस नाम से जाना जाता है? पहला क्या दे रखा है? अरावली, दूसरा दे रखा है वेस्टर्न घाट, पश्चिम घाट, तीसरा हिमाद्री, और चौथा पूर्वी घाट। तो सहादरी को किसके नाम से भी जाना जाता है? पश्चिम घाट के नाम से भी जाना जाता है। जो सहादरी है उसको वेस्टर्न घाट के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिम घाट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखो, मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? द गैस फील्ड इन ए वेदर बैलून्स। वेदर बैलून्स कौन से होते हैं? मौसमी गुब्बारे कौन से होते हैं? मौसमी गुब्बारे वो होते हैं जो मौसम से संबंधित जानकारी देने वाले जो उपकरण हैं उनको ले जाने में जो गुब्बारे काम में आते हैं, उन गुब्बारों को कौन से गुब्बारे कहा जाता है? उन गुब्बारों को मौसमी गुब्बारे कहा जाता है। और गुब्बारों में हमेशा हल्की गैस होती है, वही भरी जाती है, क्योंकि भारी गैस भर देंगे तो गुब्बारे हैं वो हवा में उड़ नहीं पाएंगे। इसलिए गुब्बारों में हमेशा हल्की गैस होती है, वही भरी जाती है। तो कौन सी भरी जाती है? पहला दे रखा है नियॉन, दूसरा दे रखा है हीलियम, तीसरा दे रखा है आर्गन, और चौथा दे रखा है ऑक्सीजन। तो गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हल्की गैस कौन सी होती है? हीलियम जो गैस है वो सबसे हल्की गैस होती है, इसलिए गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट देखो,
बढ़ते बच्चों को अधिक आवश्यकता है, यानी जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रेन होते हैं, उनको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, वसा। आवश्यकता तो इन सभी चीज़ों की होती है अपने शरीर के लिए। कार्बोहाइड्रेट की भी ज़रूरत है, विटामिन की भी ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन की भी ज़रूरत पड़ती है और वसा की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अपने शरीर के विकास के लिए आवश्यकता तो सभी चीज़ों की पड़ती है। लेकिन बढ़ते हुए जो बच्चे होते हैं, ग्रोथ जो बच्चे कर रहे होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है? उनको सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। जो प्रोटीन होते हैं उनकी बढ़ते हुए बच्चों को, ग्रोथ करते हुए बच्चों को सबसे ज़्यादा आवश्यकताएं होती हैं। विटामिन की भी हमारे शरीर में बहुत आवश्यकताएं हैं। अगर विटामिन की कमी हो जाएगी तो शरीर में बहुत सारे रोग पैदा हो जाएंगे। जैसे विटामिन ए की कमी हो गई तो रतौंधी रोग हो जाता है। अगर विटामिन बी की कमी हो जाती है अपने शरीर में तो बेरी रोग हो जाता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन डी की कमी हो जाती है तो रिकेटस रोग हो जाता है। इसलिए आवश्यकता तो अपने शरीर को इन सभी चीज़ों की होती है, कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन, प्रोटीन, वसा। लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर बच्चे को सही मात्रा में प्रोटीन मिलेंगे तो बच्चा अच्छी ग्रोथ करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, शीतल पेय में दबाव में कौन सी गैस घुल जाती है? यानी कि जो शीतल पेय होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, जो उनके अंदर जो कौन सी गैस होती है वो आसानी से घुल जाती है? पहला क्या दे रखा है? ऑक्सीजन। दूसरा दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा नाइट्रोजन और चौथा दे रखा है हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन गैस होती है, वो शीतल पेय होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, उनमें आसानी से घुल जाती है। कौन सी गैस घुल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शीतल पेय पदार्थों में आसानी से घुल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें से सबसे कम रैंक वाले भारतीय वायुसेना के अधिकारी को क्या कहा जाता है? क्या पूछ रहा है? हु इज द लोवेस्ट रैंक एयरफोर्स ऑफिसर अमंग दीज? यानी जो अपनी जो भारतीय वायुसेना है उसमें जो अधिकारी रैंक होती है वो सबसे ऊपर और सबसे नीचे रैंक होती है। तो सबसे नीचे की रैंक का जो ऑफिसर होता है उस अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है? पहला दे रखा है विंग कमांडर, दूसरा दे रखा है ग्रुप कैप्टन, तीसरा दे रखा है फ्लाइंग ऑफिसर और चौथा दे रखा है फ्लाइंग लेफ्टिनेंट। ये सारे जो अधिकारी होते हैं एयरफोर्स में उनकी रैंक है। लेकिन सबसे कम रैंक किसकी होती है? सबसे कम रैंक होती है जो फ्लाइंग ऑफिसर होता है, वो सबसे नीचे की रैंक का ऑफिसर होता है। और सबसे ऊंचा कौन होगा? सबसे ऊंचा एयर चीफ मार्शल होगा। और तीनों सेनाओं का, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन भी आपके कई बार पूछा जा चुका है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि भारतीय सेनाओं का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? जो अपनी सेनाएं हैं उनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। तीनों सेनाओं का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पर्व है? नेशनल फेस्टिवल पूछ रहा है। इनमें से नेशनल फेस्टिवल कौन सा है? नेशनल फेस्टिवल कौन से होते हैं? 26 जनवरी, 15 अगस्त है, ये क्या होते हैं? नेशनल फेस्टिवल होते हैं, राष्ट्रीय पर्व होते हैं। तो अपने को कौन कौन से दे रखे हैं? बैसाखी, गणतंत्र दिवस, पोंगल, छठ पूजा। यानी कि जो पूरा राष्ट्र मनाता है, पूरा देश उस पर्व को मनाता है, वो कौन सा होता है? नेशनल पर्व होते हैं। नेशनल पर्व में जो स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये क्या है? ये राष्ट्रीय पर्व है, नेशनल फेस्टिवल है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। अगला क्वेश्चन देखो,
डॉक्टर अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता? डॉक्टर अमर्त्य सेन वॉन नोबेल प्राइज इन विच फील्ड? यानी कि जो अमर्त्य सेन था, डॉक्टर अमर्त्य सेन था, उसको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। अब वो किस क्षेत्र में मिला था? अब नोबेल पुरस्कार है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से? अर्थशास्त्र, शांति, साहित्य, रसायन, भौतिक, इनके क्षेत्रों में दिया जाता है। तो अमर्त्य सेन को कौन से क्षेत्र में मिला था? अमर्त्य सेन क्या थे? अमर्त्य सेन जो थे वो एक अर्थशास्त्री थे। तो उनको किस क्षेत्र में मिला था? अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है? यानी कि जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है उनके बीच में जो इमेजिनरी लाइन है उस लाइन को किस नाम से जाना जाता है? पहला क्या दे रखा है? पहला दे रखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। दूसरा दे रखा इक्वेटर, वर्त भूमध्य रेखा। तीसरा दे रखा आर्कटिक सर्कल और चौथा दे रखा है अंटार्कटिक सर्कल। तो जो इक्वेटर है उसको किस नाम से जाना जाता है? इक्वेटर को इमेजिनरी लाइन के नाम से भी जाना जाता है। वर्त भूमध्य जो रेखा है वो इमेजिनरी लाइन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? पहला दे रखा है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा क्या दे रखा है? न्यूजीलैंड, तीसरा ग्रीनलैंड और चौथा दे रखा है मोजाम्बिक। तो सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान दक्षिण में कहाँ स्थित है? क्या पूछ रहा है? दुनिया का जो सबसे ठंडा स्थान है वो दक्षिण साइड में कौन सा है, कहाँ पर स्थित है? पहला क्या दे रखा है? ग्रीनलैंड, दूसरा दे रखा है अंटार्कटिक, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा न्यूजीलैंड। तो कहाँ स्थित है? सबसे ठंडा स्थान दक्षिण में अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट देखो, 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? क्या पूछ रहा है? 1836 में किसका आविष्कार हुआ था? टेलीफोन का आविष्कार हुआ था। तो वो आविष्कार किसने किया था? पहला क्या दे रखा है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, दूसरा जेम्स हिकी, तीसरा गुग्लियमो मैक्रोन और चौथा लोगी बेड। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार 1876 में ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। अगला देखो, घूमर लोकप्रिय नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का है? यानी कि जो घूमर जो लोक नृत्य है वो किस राज्य का फेमस है? पहला क्या दे रखा है? राजस्थान, दूसरा दे रखा है मध्य प्रदेश, तीसरा दे रखा है ओडिशा और चौथा दे रखा है उत्तर प्रदेश। तो घूमर जो लोक नृत्य है वो कौन से राज्य का प्रसिद्ध है? घूमर लोक नृत्य राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध है। ये आपके सैनिक स्कूल 2020 में आए हुए 25 क्वेश्चन थे, इनका सॉल्यूशन हो गया। आपके इसी टाइप के क्वेश्चन जीके में जो हैं पूछे जाते हैं। 50 नंबर का आपका पेपर आएगा, 25 क्वेश्चन आएंगे। आपका पेपर है उसका आंसर देने के लिए ओएमआर शीट होगी आपके पास। ओएमआर शीट में आपको बबल्स हैं वो डायरेक्ट करने पड़ेंगे, यानी कि गोले भरने पड़ेंगे ओएमआर शीट में। ओएमआर शीट भरते टाइम आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी है। आपको ये भी बताया जाएगा कि ओएमआर शीट कैसे भरते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। ओएमआर शीट कैसी आती है, उसको कैसे भरा जाता है, कैसे जो गोले हैं वो डायरेक्ट करने हैं, वो सारा तरीका आपको नेक्स्ट सेशन में बता दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।